अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वकालत का एक हुस्न है कि जब भी कोई वकील किसी केस में अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो उस सब्जेक्ट मैटर में सबसे ज़्यादा अबोर लेता है। अगर वो कोई सर्विस मैटर कर रहा है तो उसको हर सर्विस रूल याद होगा, अगर तो वो किसी इंजीनियर का केस कर रहा है तो उससे ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ किसी को पता नहीं होंगी। सिमिलरली फ़ौजदारी वकालत के अंदर जो वकील मेडिकल की फील्ड के ऊपर या मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को समझता है तो उससे बड़ा डॉक्टर भी कोई नहीं होता। तो सिमिलरली जिस तरह के हमने केसेस हमारी फौजदारी वकालत में देखे हैं, चाहे वो कत्ल हो, रेप हो, हर्ट हो, जिसके अंदर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस इन्वॉल्व होती है, तो एक वकील की जिम्मेदारी ये है कि उसको उतना ही मेडिकल आता हो जिस तरीके से वो किसी डॉक्टर पर जिरा कर सकें या उस केस को समझ सकें। इसी चीज़ को लेकर चलते हुए आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करें विच इज़ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हम बेसिक लेवल से लेकर मज़ीद कॉम्प्लेक्स लेवल को डिस्कस करेंगे कि किस तरह की मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस इन्वॉल्व है हमारी वकालत के अंदर। तो मियां साहब के पास चलते हैं और आज इस सीरीज़ की पहली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है क्या और इसके बेसिक्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मियां साहब, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मोदी साहब की किताब या पढ़ लेते हैं हम या कोई और किताब पढ़ लें तो बहुत ही कम मेरा ख्याल है वकला हैं जो इस चीज़ को ज़्यादा रिलीजियसली प्रैक्टिस करते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। आपका एक गालबन पुराना लेक्चर जो पंजाब बार में रिकॉर्ड हुआ था हर्ट का, जो आज भी बच्चे गैट देने से पहले पढ़ते हैं ताकि उससे समझ आ जाए कि हर्ट का चैप्टर क्या है, लेकिन उसके बाद कोई याद नहीं रखता क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो आज आपकी ये डेडिकेशन कि हम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को एज अ सीरीज लेकर चलें, तो आई थिंक दैट वुड मार्क अ न्यू पिवट पॉइंट फॉर अस। तो क्या है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस और इसकी बेसिक्स क्या होती हैं? विशाल जी, मैं आपको उसकी डिटेल में जाने से पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट आई सर्च अ लॉट के कुछ क्रेडिबल मटेरियल, कोई अच्छा कंटेंट मुझे मिले, क्योंकि मैं तो हूँ ही दाई विजुअल लर्निंग का। तो कुछ कंटेंट वगैरह मिले तो अनफॉर्चुनेटली कोई इतना मुझे अच्छा मटेरियल नहीं मिला। तो देन आई गॉट टू रियलाइज कि वाई कांट वी, हमने एविडेंस की सीरीज़ की, क्रिमिनल लॉ की सीरीज़ की, तो हम क्यों ना मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की एक सीरीज़ करें जो कि हम बेसिक से एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस या लेक्चर सेशंस के अंदर ले जाके इसको लेके जाएं। तो उसी रोशनी में मैंने इसको डिज़ाइन किया ओवर द वीकेंड, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था और आज 16 दिसंबर की वजह से, वैसे भी APS अटैक की वजह से पूरे स्कूल्स वगैरह के अंदर छुट्टी है और वी हैव टू रिमेंबर द मार्टर्स ऑफ APS टेररिस्ट अटैक, उन बच्चों का। तो इस वजह से तो एक टाइम मिला हुआ था तो हम बैठ के पढ़ते रहे। सो आई डिज़ाइन इन सच अ वे दैट एक अच्छा फौजदारी वकील, एक अच्छा ट्रायल का लॉयर, एक अच्छा एपलेट अपील आर्ग्यू करने वाला लॉयर उस वक्त तक अच्छा नहीं बन सकता क्योंकि जब तक कि उसको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे सुपरफिशियल नहीं, इन डेप्थ प्रॉपर कमांड ना हो। और इसका आइडिया आपको जो अच्छे ट्रायल के लॉयर्स हैं उनकी जरा से अंदाजा हो जाता है, अच्छे जजेस हैं, आप उनकी जजमेंट पढ़ते हैं तो आपको उससे आइडिया हो जाता है। सो इस वजह से आपको ऊपर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि विशाल ऑल दो पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, जो बांग्लादेश देख लें, हमारी जितनी भी क्रिमिनल एडवोकेसी या क्रिमिनल लिटिगेशन है वो ज्यादातर इंसर्कल्ड है ऑकुलर अकाउंट के अगेंस्ट, यानी उसके इर्द गिर्द ही घूमती है ऑकुलर अकाउंट ने क्या कह दिया। और इवन टिल टुडे कि अगर एक वर्जन ऑकुलर अकाउंट में आ जाए, एक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में आ जाए, तो रिलायंस विल ऑलवेज बी गिवन टू द ऑकुलर अकाउंट। बट इफ एनी टाइप ऑफ एविडेंस इज इंपॉर्टेंट एक्सक्लूडिंग द ऑकुलर अकाउंट, दैट इज मेडिकल एविडेंस। और इसके ऊपर मैं बहुत सारे ऑलरेडी सेशंस भी कर चुका हूं कि जिसके अंदर मैंने रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ, कानून शहादत की एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, CRPC के सेक्शंस के बारे में, जो डिफरेंट लेजिस्लेशंस हैं वो क्या क्या बात करती हैं। तो आई विल बी वेरी बेसिक इन टुडेज लेक्चर। सो मेडिकल, जब आप जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, चाहे ट्रायल हो चाहे एपलेट स्टेज हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डिपिक्शन देते हैं, रेवलेशन देते हैं, अनलीश करते हैं मेडिकल एविडेंस को, जिसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक डॉक्यूमेंट, फ्रॉम MLC आ गया, MLR आ गया, उससे ज्यादा आगे जाते हैं तो अगर डेथ हो गई है
तो आपके पास पोस्टमार्टम आ जाता है, उसके बाद इंक्वेस्ट आ जाती है 174(2) के अंदर। अगर वो पुलिस ने बनाई होती है, अगर कस्टोडियल डेथ होगी तो वो मैजिस्ट्रेट बनाएगा, वो आ जाती है। फिर आपके पास इंजरी स्टेटमेंट आ जाती है। फिर इस तरह की ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट मेडिकली अवेलेबल इन रेफरेंस टू द एट्रीब्यूशन ऑफ इंजरीज। अच्छा, जब आप इंजरीज की बात करेंगे, जिन डॉक्यूमेंट का मैंने जिक्र किया है, इन तमाम डॉक्यूमेंट में अगर आप होलिस्टिक व्यू देखें, अगर आप इसको पैनोरामिक व्यू देखें, तो इन तमाम डॉक्यूमेंट, चाहे एमएलसी हो, एमएलआर हो, उसके बाद क्या कहते हैं पोस्टमार्टम हो, इंजरी स्टेटमेंट हो, इंक्वेस्ट हो, ये 5 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर टाइप्स ऑफ इंजरीज कौन सी हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ इंजरीज कौन सी हो सकती हैं। सो मैंने आपकी ऑडियंस की आसानी के लिए इन इंजरीज को एक बेसिक हेड के अंदर डिवाइड किया। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले आपके पास मैकेनिकल इंजरीज हो सकती है। नंबर 2 आपके पास थर्मल इंजरीज हो सकती हैं। नंबर 3 आपके पास केमिकल इंजरीज हो सकती हैं। और अगर आप मूदी वगैरह को या केनान की बुक को पढ़ें तो वो कहता है उसके अलावा एनी अदर ऑल अदर इंजरीज, जिसमें सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी होती हैं, तो वो सारी की सारी मैकेनिकल में जाएंगी या कहीं और में जाएंगी। सो सबसे पहले अगर आप मैकेनिकल इंजरीज की बात करें तो उसके अंदर आपके पास एब्रेजन आ जाता है, आपके पास कंटूजन ब्रोजेस आ जाते हैं, आपके पास लेसरेशंस आ जाती हैं, आपके पास पंक्चर्ड वुंड आ जाता है, आपके पास स्टैब वुंड आ जाते हैं, आपके पास फायर आर्म वुंड आ जाते हैं, आपके पास फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन आ जाता है। तो ये सारी की सारी मैकेनिकल इंजरीज हो जाती हैं। अगर इसके बाद आप दूसरी कैटेगरी की बात करें जिसके अंदर थर्मल इंजरीज आ जाती हैं, उसमें फ्रॉस्ट बाइट है, उसमें एंट्रेंच फुट है, ये सारी की सारी आपकी थर्मल। और अगर आप केमिकल इंजरीज की बात करेंगे तो उसके अंदर ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 2 किस्म की इंजरीज होती हैं। एक आपके पास क्रोसिव सब्सटेंस वाली है जिसमें केमिकल्स हैं, तेजाब वगैरह है, और उसके बाद क्लोसल एल्कलाई, ये आपके पास इंजरीज आ जाती है। जिस किस्म की भी इंजरीज होंगी, इन तमाम की डिपिक्शन इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में होगी जो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छा, 1 बाय 1 अगर इन डॉक्यूमेंट्स को अगर देखा जाए तो मैंने आपकी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए आज आई एम गोइंग टू टेक अप ओनली पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम को अगर देखा जाए तो उसको मैं 4 हिस्सों में डाइसेक्ट करता हूं। नंबर 1 विशाल, आपके पास एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का हेड है, उसके नीचे क्या क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूं। दूसरा आपके पास इंटरनल एग्जामिनेशन है, और जब मैं इंटरनल एग्जामिनेशन की बात करूंगा तो बॉडी को फर्दर मैंने डाइसेक्ट किया है डिफरेंट पोर्शन में, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास हेड एंड नेक आ जाती है, उसके बाद आपका थोरेक्स आ जाता है, उसके बाद आपका एब्डोमेन आ जाता है, और इसी के अंदर डाइसेक्शन होती है। और चौथी कैटेगरी के अंदर आप ले जाते हैं जहां पे आप ओपिनियन देते हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसने कंडक्ट किया उस मेडिकल ऑफिसर, वो अपनी ओपिनियन देता है। सो ये ब्रॉड हेड्स हैं जिसके अंदर ये पोस्टमार्टम डॉक्यूमेंट जो है एस्टैब्लिश होता है। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स की डाइसेक्शन देने से पहले, यानी इंटरनल ऑर्गन एग्जामिनेशन में क्या होगा, एक्सटर्नल में क्या होगा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे बताता चलूं कि दुनिया में डिफरेंट टेक्निक्स हैं टू कंडक्ट द पोस्टमार्टम। सो उन टेक्निक्स को मैंने जॉट डाउन किया आपके सामने, जो पावर पॉइंट पे आपके सामने अभी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, जरा इसको देखिएगा। पहली टेक्निक है जिसको टेक्निक ऑफ वर्कॉफ कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इन दिस टेक्निक ऑर्गन्स आर रिमूव्ड 1 बाय 1। दूसरे नंबर पर टेक्निक है आपके सामने जो ऑटोप्सी कंडक्ट करने के लिए अडॉप्ट की जाती है, दैट इज टेक्निक ऑफ रॉकेंडेंस्की। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन सिट्यू डाइसेक्शन विद इन अ ब्लॉक रिमूवल, यानी ये आपकी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं इसको कॉम्बिनेशन के साथ एज अ ब्लॉक रिमूव किया जाता है। दुनिया में तीसरी टेक्निक है टेक्निक ऑफ गॉन। इन दिस टेक्निक thoracic and cervical organs, abdominal organs and the urogenital organs are removed separately as organ block. So इनको differently as an organ block remove किया जाता है। और चौथी टेक्निक है टेक्निक ऑफ लेट्यूले। In this technique, thoracic, cervical, abdominal and pelvic organs are removed in mass and subsequently dissected into organ blocks. So ये different techniques हैं आपके सामने जो adopt की जाती हैं। अब ये वेरी करता है डॉक्टर टू डॉक्टर, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री के वो किन प्रैक्टिसेस, किन टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है। नाउ नंबर 1, एज आई सेड कि हमने आज पोस्टमार्टम की डाइसेक्शन करनी है, तो सबसे पहली बात आप इसका एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन होता है, जो पोस्टमार्टम का
अगर आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखें तो इसके 3-4 पेजेस होते हैं जो कि पूरी की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डायसेक्ट किया। फर्स्ट पेज होता है जिसके अंदर, ये आपके सामने इस वक्त ओपन भी हो जाएगा। अब आप इस जरा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट को देखेंगे तो जो फर्स्ट पोर्शन है जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि बंदा कौन है, इसकी वल्दियत क्या है, इसकी कास्ट क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, ये बॉडी लेके कौन आया, और पोस्टमार्टम के लिए अमूमन जो है बॉडी, क्योंकि पोस्टमार्टम कंडक्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो पुलिस वाले ही वो डॉक्यूमेंट लेके आए होते हैं। बॉडी को आइडेंटिफाई किसने किया, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन किसने फर्निश की पुलिस में से, वो आपके सामने कॉलम खुला हुआ है। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम कंडक्ट करने से पहले कुछ पोस्टमार्टम से पहले कुछ टेस्ट रन किए जाते हैं। वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन दी जाती है यहां पे। तो इसका सबसे पहले जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है उसमें बॉडी की कंडीशन को देखा जाता है, उसकी मस्कुलरिटी को देखा जाता है, उसके स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उसके एग्जामिनेशन किया जाता है बॉडी का कि इसके अंदर रिगर मॉर्टिस डेवलप हो गया। रिगर मॉर्टिस क्या है ये मैं सब्सिक्वेंट सीरीज में बताऊंगा। रिगर मॉर्टिस डेवलप हो गया है या डेवलपिंग स्टेज पे या फुली डेवलप्ड है, ये सारी चीज उसके अंदर होती है। फिर उसके बाद मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, और मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन समटाइम्स इसलिए भी जरूरी होती है जहां बॉडी अनआइडेंटिफाइड होती है। सो मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाती है। फिर उसके बाद इसकी आंखों के बारे में, आंखें खुली हैं या बंद हैं, हैंड्स क्लंच्ड हैं या ओपन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल के अंदर जब हमने क्रॉस एग्जामिनेशन करना होता है तो यहां से हम अंदाजा लगाया जाता है कि विटनेसेस मौके पे मौजूद थे कि नहीं थे, क्योंकि अगर आंखें खुली, अमूमन जब भी डेथ कॉज होती है तो सबसे पहले आंखों को बंद किया जाता है, मुट्ठियों को बंद किया जाता है। सो ये या इन लाइंस के ऊपर भी हम आगे जाके बात करेंगे। सो ये उन आंखों के बारे में डिस्क्रिप्शन होती है। फिर उसके बाद किस किस्म की इंजरीज उसकी बॉडी के ऊपर, और याद रखिएगा जो इंजरीज मैंने अभी आपको पहले बताई है ना, चाहे वो मैकेनिकल इंजरीज हैं, चाहे वो थर्मल इंजरीज हैं, चाहे वो केमिकल इंजरीज हैं, इसी पोस्टमार्टम में एक पिक्टोरल डायग्राम में अभी आगे चल के आपको दिखाता हूं, वहां पे उनको आइडेंटिफाई करना होता है कहां का एंट्री वुंड किधर है, एग्जिट वुंड किधर है, एंट्री छोटी है, कितने सेंटीमीटर है, कितनी मेजरमेंट लेनी है, तमाम की तमाम जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाती है। फिर उसके बाद जो उसके लिम्ब्स की स्टेट है उसके बारे में ऑब्जर्वेशन दी जाती है, और ये बाकायदा कॉलम्स बने होते हैं इस पोस्टमार्टम के अंदर। जब आप देखेंगे कि उन्होंने उसके अंदर कॉलम्स बना के हेल्दी लिखा हुआ है, अगर कोई लिम्ब नहीं है उसके बारे में लिखा है, मिसिंग होगा, कोई नाखून मिसिंग है, कोई उंगली मिसिंग है, तो वो सब के सब उन्होंने डिस्क्रिप्शन इन फॉर्म्स को फिल करना होता है। इसी तरह जब आप इंटरनल एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो ये आपके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सेकंड पेज खुल जाए, जिसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कैटेगराइज किया हुआ इन्होंने क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके अंदर हेड और नेक का पोर्शन जितने का, जिसमें स्कैल्प है, स्कल है, मेम्ब्रेन्स है, ब्रेन है, उसके बाद बेस ऑफ स्कल आ जाती है, वर्टिब्रा आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड और नेक स्ट्रक्चर आ जाता है, इसके लेनेक्स की क्या सूरत है, ये तमाम के तमाम हिस्से जो आपके आ जाते हैं इस फर्स्ट पोर्शन के अंदर आ जाते हैं। और इसके बारे में इंटरनल एग्जामिनेशन डॉक्टर ने बिल्कुल देनी होती है। बहुत सारी जिसमें ब्लंट वेपन इंजरीज होती है, हेमाटोमा हो चुका होता है, तो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड अगर इस हिस्से में इंजरी होगी, सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वो अगेन मैं बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म से कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ एंड पे जाऊंगा सबसीक्वेंट लेक्चर्स के अंदर। सो आई एम गिविंग यू द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर सारी की सारी उन्होंने ऑब्जर्वेशन देनी होती है। अगर आप थॉरेक्स की बात करेंगे उसमें वॉल्स आ जाती हैं, उसमें रिब्स आ जाती हैं, उसमें राइट लंग का वेट क्या है, लेफ्ट लंग का वेट क्या है, ये हेल्दी है या स्मोकी है, या जो भी उसके अंदर वो ऑब्जर्वेशन होगी वो आएगी। फिर उसके बाद कार्टिलेजेस की क्या सूरत हाल है, डायफ्राम की क्या सूरत हाल है, प्लेटोरा की क्या सूरत हाल है, लेनेक्स की क्या सूरत हाल है। फिर उसके बाद आपके पास लार्ज वेसल्स का साइज वो सुकड़ा हुआ है, ये बड़ा हुआ है, ये तमाम की तमाम थॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उसके बारे में ऑब्जर्वेशन इसी के ऊपर दी जाती है पोस्टमार्टम के ऊपर। बिकॉज एवरी सिंगल ऑर्गन्स की कंडीशन और उसकी जो हालत है उसके बारे में जो है डिफाइन करना, ऑब्जर्वेशन देना, ये डॉक्टर के लिए जरूरी है। बिकॉज दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू corroborate with the injury attributed by the complainant or the witnesses in the FIR, जिस वजह से इन तमाम ऑर्गन्स को वो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं।
अगर आप थर्ड पोर्शन की बात करें तो फिर उसके बाद आपके सामने एब्डोमेन आ जाता है। एब्डोमेन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें वॉल्स आ जाता है, पेरिटोनियम आ जाता है, उसके बाद बकल कैविटी आ जाता है, और उसके बाद लिवर है, स्प्लीन है, किडनीज है एब्डोमेन के अंदर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, और इन तमाम की कंडीशंस के बारे में उसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। और इन तमाम एक्सप्लेनेशंस को देखते हुए, इन तमाम ऑर्गन्स की पोजीशनिंग को देखते हुए, इन तमाम पोजीशन ऑर्गन्स की जो हालत है उसको देखते हुए, अल्टीमेटली द फाइनल पोर्शन इज वेयर द डॉक्टर गिव्स द ओपिनियन कि ये तमाम कंडीशन थी जो मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोर्शन में एक्सप्लेन की है। अब मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक इंजरी नंबर दिस was sufficient enough to cause the death in ordinary course। वो एस्फेक्सिया भी हो सकती है, वो सफोकेशन भी हो सकती है, वो हेमरेज भी हो सकती है, वो डिफरेंट, यानी अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंजरी जिसके तहत जाके वो तमाम की तमाम जो डेथ है वो कॉज होती है। बिकॉज जिस इंजरी से डेथ कॉज होनी है दैट इज द मोस्ट लीथल वन टू whom it is attributed to। So that's how this whole mechanism of postmortem is conducted। So टेक्निक कौन सी अप्लाई की गई? अच्छा, इसके अंदर पोस्टमार्टम के लिए कागजात कब आए? पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी वो दिन के वक्त कंडक्ट हुआ या रात के वक्त कंडक्ट हुआ? औरत का पोस्टमार्टम किसने कंडक्ट किया? फिर उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए जो जिस किस्म के टूल्स इस्तेमाल किए गए, जो ऑपरेशनल नोट्स है, ये तमाम के तमाम आर पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू ओवर एंड ओवर एंड ओवर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज। अब रिगर मॉर्टिस कब डेवलप होता है? रिगर मॉर्टिस क्यों कब डेवलप हुआ? उसके बाद क्या कहते हैं जो इंजरी थी ये वाकई, यानी मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं उनकी अमजद रफीक साहब की एक जजमेंट है 2021 लाहौर हाई कोर्ट 6561, अगर वो आप पढ़े ना तो उसके अंदर जो इंजरी एट्रीब्यूशन थी, इंजरी एट्रीब्यूशन जो थी वो इंजरी एट्रीब्यूशन थी एज अ ब्लंट वेपन इंजरी, और उसमें हेमाटोमा भी था और लेसरेशन भी थी। सो वो एक डिबेट जब आप उधर देखेंगे देन यू गेट टू रियलाइज कि क्यों एक अच्छी ग्रिप ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। So I have given you the basic structure, the basic info regarding the types of injuries, the documents which pertains the medical evidence which you need to have a good grip on to understand the injuries। और उसके बाद अब इंजरी कौन सी कब डेवलप होती है, कितनी उसकी लाइफ स्पैन होती है, वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। जैसे ये तो बड़ा आपने इंटरेस्टिंगली बड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझा दिया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द पोस्टमार्टम। अब इन द कमिंग सीरीज, इन द कमिंग लेक्चर्स, आई वुड वांट कि हम इसको अपने केस स्टडीज़ के साथ जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमें केसेस के अंदर आती है और जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, एंड विद योर एक्सपीरियंस इन द लाइट ऑफ द जजमेंट्स, हम उसको इंटरमिंगल करके सीरीज को लेकर। अच्छा, इसी पोस्टमार्टम को ना मैं अगले लेक्चर में अटैच करूंगा मैकेनिकल इंजरीज में, सिर्फ 2 इंजरीज के साथ। ठीक है। अब्रेजन क्या होती है, कब डेवलप होती है, क्या साइंस होते हैं, कंटूजन या ब्रूजेस किस वजह से कॉज होती है, कैसे कॉज होती है, उसका डायमीटर वगैरह क्या होता है। तो इस तरह हम बारी बारी तमाम मैकेनिकल इंजरीज करेंगे, तमाम थर्मल इंजरीज करेंगे और तमाम क्लोजल इंजरीज करेंगे। दैट वुड बी ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू आवर ऑडियंस। और अगर आपका मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कंसिडरिंग कि हम किस इस लेक्चर सीरीज की किस वीडियो के ऊपर हैं, वो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। हमारे फ्यूचर शाइनिंग स्टार हैं जी इमाद ताहिर साहब, उन्होंने अपनी रिसर्च मेरे साथ शेयर की थी इनक्वेस्ट रिपोर्ट के ऊपर, तो ये आप सब के लिए मैं एंड के ऊपर लगा रहा हूँ ताकि आप इसको देख लें। इसके अंदर तमाम जजमेंट्स उन्होंने इनक्वेस्ट के ऊपर कंपाइल की हुई हैं।